जिन खिलाड़ियों ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया, जिन्हें खुद राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया, आज वो खिलाड़ी इस कदर हताश हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार त्याग दिया। संजय शर्मा को कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष बनाए जाने से पहलवानों में गुस्सा है। साक्षी मलिक ने कुश्ती को अलविदा कह दिया, तो वहीं पहलवान बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने के लिए पीएम आवास पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। पुनिया काफी देर तक इंतजार करते रहे और उसके बाद वो अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पद्मश्री को पीएम आवास के बाहर छोड़कर आ गए। ये मेडल लेके मैं जी के करना भी चाहिए। आगे जाने का जब ये इनको देखते तो वो चुभते हैं कि भाई ये किस लिए ये सम्मान हमें मिला था। जब हम बहन बेटियों के लिए लड़े, उसमें हम सफल नहीं हुआ, तो इन सम्मान का मुझे लगता है मैं हकदार नहीं हूँ सम्मान का। कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, जिन पर पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। लंबे समय तक उन्होंने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनके हक में कोई सुनवाई नहीं हुई और अब संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद वो पूरी तरह टूट गए। सरकार से ना तो हमारी पहले लड़ाई थी, ना हमारी आज लड़ाई। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है। और वो आप सब ने देख ली, हमने भी देख ली। हम राजनीति करने नहीं आए, हम अपनी बहन बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो वही बताया, जो आगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, बहन बेटियाँ हैं, उनके साथ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है आगे भी। देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। बृजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है। उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है, उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो अब खुले में होगा। और दुख होता हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसी का, उसके बेटे से भी प्रिय है, उसका राइट हैंड यूँ मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं, बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खिलाड़ियों की इस नाराजगी को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार शाम को साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मिलने पहुंची। दूसरी ओर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल पर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी का राजनीतिक टूल किट बनना चाहिए। इस मामले में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का रुख भी यही बता रहा है कि केंद्र सरकार खिलाड़ियों की नाराजगी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। जरा सुनिए कि रमेश बिधूड़ी ने खिलाड़ियों को क्या नसीहत दी है। वो उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी को खेल की मानसिकता से काम करना चाहिए, किसी का टूल नहीं बनना चाहिए। राजनीतिक लोगों के शरण में आकर पिछली बार भी उनके भविष्य से हरियाणा के नेताओं ने उनके भविष्य को बिगाड़ने के लिए, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उनको आगे किया, उनको सपोर्ट देने की बात की। अब अगर वहाँ पर एसोसिएशन के अंदर, रेसलिंग एसोसिएशन के अंदर अगर जो भी अध्यक्ष विन हो गया, उनका काम है प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को आगे सफल बनाए, देश को आगे सफल बनाए। तो उनको इन चीज़ों से मेरा सुझाव है, वो बच्चे हैं, उन बच्चों को किसी का टूल नहीं बनना चाहिए। यहाँ सवाल केवल कुछ खिलाड़ियों की नाराजगी का नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के आंसू भी सरकार पर कोई असर नहीं डाल रहे। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या पहलवानों के इतने बड़े त्याग के बाद सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या उन्हें यूं ही संतोष करना पड़ेगा। चुनाव आज तक।